रूस ने भारत के G20 को दी बहुत बड़ी धमकी, मचा हड़कंप। आखिर क्यों रूस को अंतिम क्षण में देनी पड़ी इतनी भयानक वार्निंग? रूस ने अगर छोड़ा भारत का साथ तो भारत की शक्ति हो जाएगी खत्म। पुतिन नहीं आएंगे G20 बैठक में, लेकिन भारत के लिए भेज दिया बड़ा तोहफा। रूस ने भारत को जो तोहफा दिया है उसे देखकर चीन और अमेरिका में हड़कंप मचना तय है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी चिल्स पर। दोस्तों, भारत में 9 और 10 सितंबर को दिल्ली शहर में G20 की बैठक का आयोजन होने वाला है। इस बैठक के शुरू होने से पहले तरह तरह की खबरें निकलकर सामने आने लगी है। पहले कई सारे देशों के बड़े नेता G20 बैठक में आने के लिए इनकार कर चुके हैं। वहीं कई लोग अपने प्रतिनिधि को भेज रहे हैं। इसी वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं आ रहे थे, लेकिन अपने विदेश मंत्री के हाथों उन्होंने एक ऐसा संदेश भिजवाया है जिसे सुनकर सभी G20 देशों की रूह कांप गई है। रूस ने ऐसी धमकी दे डाली है जिसे सुनने के बाद भारत भी डरने को मजबूर हो गया है। आखिर रूस ने क्यों इस प्रकार की धमकी दी है? दूसरी तरफ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस और यूक्रेन के युद्ध के लिए पश्चिमी देशों को दोषी ठहरा दिया है। उन्होंने अपनी बात को प्रूफ करते हुए कुछ बातें भी सामने रखी है जिन्हें हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि रूस के विदेश मंत्री द्वारा दी गई धमकी के बाद क्या भारत और रूस के रिश्तों पर कोई असर पड़ेगा, और अगर भारत और रूस के रिश्ते खराब हुए तो उसे भारत को क्या क्या नुकसान होंगे। अंत में हम बात करेंगे एक ऐसे तोहफे की जिसे भारत न आकर भी व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के रास्ते भारत को पहुंचा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को। रूस ने G20 की बैठक में भारत को धमकी दी है और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शुक्रवार को कहा कि रूस इस महीने के G20 शिखर सम्मेलन की अंतिम घोषणा रोक देगा जब तक यूक्रेन और अन्य संकटों पर मॉस्को की स्थिति को नहीं बताता है। प्रतिभागियों को अधूरे डिक्लेरेशन पर छोड़ दिया जाएगा, यानी इस पूरी G20 बैठक का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लावरोव, जिन्होंने 2004 से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया है, 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 के सभी सदस्य देशों के समूह की बैठक में रूस का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन G20 की बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं और उनकी जगह पर उनके विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। यूक्रेन में युद्ध के अपराध के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, यानी अब उन्हें किसी भी दूसरे देश में गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी के चलते व्लादिमीर पुतिन किसी भी देश का दौरा नहीं कर रहे हैं और खुद जाने के बजाय अपने प्रतिनिधियों को भेज रहे हैं। अब उनका कार्यभार उनके विदेश मंत्री संभाल रहे हैं। उनके विदेश मंत्री 2004 से व्लादिमीर पुतिन के साथ है और इन्हें पुतिन का काफी करीबी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि विदेश नीतियों में पुतिन को सारी सलाह इन्हीं से मिलती है। फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण के बाद जो युद्ध शुरू हुआ था वह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां रूस हथियार डालने को तैयार नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देश यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई करते जा रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन कई बार यह आरोप लगा चुके हैं कि पश्चिमी देश मिलकर रूस को खत्म करना चाहते हैं और इसलिए यूक्रेन का युद्ध में साथ दे रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन का यह भी कहना है कि पश्चिमी देश इसलिए भी यूक्रेन का साथ दे रहे हैं ताकि रूस को हराकर उसके प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा किया जा सके, जो कि रूस की सेना कभी नहीं होने देगी। हालांकि पश्चिमी देशों ने इन सभी संभावनाओं से इनकार करते हुए कहा कि वे यूक्रेन की जीत जरूर चाहते हैं, लेकिन इसके लिए वे आर्थिक प्रतिबंधों का सहारा ले रहे हैं। अमेरिका जैसे देशों के लिए आर्थिक प्रतिबंध ही उनका असली हथियार है, जिनका प्रयोग वे अपने विरोधी देश के खिलाफ करते हैं। G20 मीटिंग के दौरान पुतिन भले ही भारत नहीं आ रहे हो, लेकिन उन्होंने एक ऐसा तोहफा भेज दिया है जिसे देखकर मोदी समेत पूरा भारत खुशी से उछल जाएगा। आपको याद ही होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को बनाने के लिए कितना पैसा खर्च किया है। यह पैसा ऐसे ही नहीं खर्च हुआ, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। इस एक बंदरगाह के बदौलत अरब देशों के साथ साथ रूस से भी व्यापार को बेहतर करने की रणनीति भारत ने बना रखी थी। दरअसल एक पूरे कॉरिडोर का निर्माण किया गया जो रूस से चलकर कई सारे देशों को पार करते हुए ईरान तक आता है। इस कॉरिडोर में तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान जैसे देश शामिल है।
व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस पूरे रूट पर मालगाड़ियों के लिए ट्रैक बिछाए गए, साथ ही साथ रोड का नेटवर्क भी बेहतर किया गया। अब इन सभी माध्यमों का इस्तेमाल करके रूस से सामान निकालकर ईरान के चाबहार बंदरगाह तक पहुंचेगी और यहां से जहाज के जरिए आसानी से भारत के साथ व्यापार को सुनिश्चित किया जा सकेगा। हम इसे रूस का तोहफा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रूस ने ऑलरेडी एक शिपमेंट भारत के लिए डिलीवर कर दी है। अब आगे चलकर देखना होगा कि इस पूरे रूट का फायदा किस तरह से उठाया जाता है। लेकिन इस समय दुनिया में जो चाल चली जा रही है उससे तो यही लगता है कि दुनिया के 50 से ज्यादा देशों ने भारत को रूस की दोस्ती में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन कठिन से कठिन दौर में भी यह दोस्ती आज भी लोहे और चट्टानों की तरह मजबूत खड़ी है। ऐसे में जब रूस पर बात आई तो क्या रूस के खिलाफ लड़ेगा भारत या फिर काम आएगी पुतिन की दशकों पुरानी भारत से ऐतिहासिक दोस्ती? पश्चिमी देशों से भारत को धमकी पर धमकी मिलने लगी है, लेकिन इसके बावजूद भारत का क्या स्टैंड है? क्या पश्चिमी देश अपनी चाल में कामयाब हो गए हैं और भारत और रूस की दोस्ती में दरार आ गई है? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं। और जितनी जरूरत रूस को भारत की है उतनी ही जरूरत भारत को रूस की भी है। सच तो यह है, अगर रूस भारत की मदद करना छोड़ दे तो आज ही भारतीय हथियार जखीरे की ताकत आधे से कम रह जाएगी। रूस ने भारत के लिए जो काम किए हैं वह शायद ही कोई एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए करता है। रूस के कारण ही आज भारत दुनिया के टॉप 5 शक्तिशाली देशों में बना हुआ है और इसका सबसे बड़ा कारण है रूस के द्वारा भारत को सप्लाई किए गए खतरनाक हथियार। सबसे पहले भारत और रूस ने मिलकर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण किया, जो दुनिया की सबसे तेज मिसाइल है और यह मिसाइल रूस के सपोर्ट के बिना नहीं बन सकती थी। इसके अलावा भारत रूस द्वारा दिए गए लड़ाकू विमान का भी इस्तेमाल करता है। हालांकि भारतीय वायुसेना का सबसे खूंखार लड़ाकू विमान राफेल है, जो फ्रांस से आया, लेकिन इसके 36 विमान ही भारत के पास है। वहीं रूस से आए हुए सुखोई और मिग विमान की पूरी फौज भारत के पास तैनात है। वर्तमान समय पर भारत के पास लड़ाकू विमान की 31 स्क्वाड्रन है, लेकिन इनमें से अधिकतर रूस के लड़ाकू विमानों से ही लेस है। दूसरी तरफ भारत के पास वर्तमान में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनमें से एक ऑपरेशनल है और दूसरा बनकर तैयार है, जिसकी टेस्टिंग चल रही है। ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है INS विक्रमादित्य, जिसे भारत ने रूस से ही लिया था। INS विक्रमादित्य पर भी जो लड़ाकू विमान तैनात है वे भी रूस से आए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने तो पनडुब्बियों की एक पूरी श्रृंखला जिसका नाम INS अकुला है वह रूस से ही मंगाई है। उदाहरण के लिए चक्र पनडुब्बी को ही रूस से इंपोर्ट किया गया था और अब तक चक्र 3 और 4 पनडुब्बियां भी यही देश भारत को देने वाले हैं। यानी यह कहा जा सकता है कि अगर रूस ना होता तो भारत हथियारों के मामले में कमजोर होता। आपका इस पूरे वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।